हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? होपफुली अच्छे होगे। मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो बिना किसी नॉनसेंस के सीधे आते हैं स्टोरी पे। तो पिछले पार्ट में आपने देखा था कि आरवी और सिया होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और जोया और काशवी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अब इनकी बस ना होटल से निकल जाती है और जहाँ तक आरवी की नज़र जाती है बस तक, वो बस को देख रही होती है, पर जैसे ही उसकी आँखों से बस ओझल हो जाती है, नहीं दिखती है वो। मतलब अपने होटल के अंदर जाने लगती है। अब जो सिया होती है वो अपना सिर सीट से लगाकर बैठी हुई थी, जो सिर अपना सिर पीछे किए हुई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं और वो बस अब आरवी के बारे में सोची जा रही थी। इधर जोया भी कुछ बोल नहीं रही थी, वो तो चुपचाप बैठी हुई थी। बट जो अवनी होती है वो ये चीज़ें नोटिस करती है, सिया की वो चीज़ें नोटिस करती है, पर उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी क्योंकि अब आरवी थी, वो मसूरी में थी एंड सिया अब ग्वालियर में थी। तो उसे आरवी को लेकर ना कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो तो जानती थी कि कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आरवी के लिए थे जो उसकी सारी फ़िक्रें अब सही हो गई थी। अब बेफ़िक्र थी। अवनी के मन में ना सोचती है कुछ भी हो जाए सिया को तो वो आखिरकार मेरा ही होना है। वो इस ख्वाब में थी क्योंकि आरवी भी चली गई थी। अब सिया तो ही किसी भी कीमत पे सिया तो अब उसकी होने वाली, अवनी ये सोच रही थी। इधर जो आरवी होती है वो सीधे होटल के अंदर जाने लगती है और उसकी आंखों में ना आंसू थे। काशवी भी उसके पीछे पीछे जाती है और आरवी के पीछे पीछे जाती है। आरवी होती है वो जो 9th फ्लोर में अपने 9th फ्लोर पर चली जाती है अपने कमरे में और अपना स्कूल बैग उठाती है और जाने लगती है। और तभी काशवी कहती है मेरे लिए तो रुक जा। आरवी होती है वो रुक जाती है बिना कुछ बोले। वो वहीं पे रुक जाती है, कुछ कहती नहीं है, वो बस खड़ी हो जाती है वहीं पे। इतने में जो काशवी होती है वो अपने कमरे में बहुत जल्दी जल्दी जाती है और अपना स्कूल बैग होता है वो उठाती है और तभी ये लोग जाने लगते हैं। तभी जो इनकी दादी जी होती हैं आरवी की, वो घड़ी में टाइम देखती हैं और वो कहती हैं किधर जा रहे हो बच्चों, अभी तो 7:20 हुआ है, अभी तुम लोग को तो 8 बजे जाते हो। तभी आरवी कहती कि दादी जी हम कुछ दिन के लिए हॉस्टल में ही रहने वाले हैं, हम घर नहीं आएंगे, होटल नहीं आएंगे, हम लोग कुछ हॉस्टल में ही रहेंगे। इतना कहकर आरवी वहाँ से चली जाती है। तभी काशवी कहती है नानी जी बाय, और इतना कहकर वो भी चली जाती है, उसके पीछे नीचे चली जाती है। ये लोग कार में बैठते हैं और ड्राइवर से कहते कि चलो, और ड्राइवर होता है वो कार चला रहा होता है। तभी काशवी कहती है कि सिया चली गई तभी तू उदास है ना, पर फिक्र मत कर, मेरे पास उसका नंबर है। मेरे पास जोया का नंबर है, तभी तू उससे सिया का नंबर ले लेना और बात कर लेना। तभी आरवी कहती है लाओ नंबर दो। काशवी कहती है मेरे पास उसका नंबर नहीं है, उसके पास मेरा नंबर है, जब कॉल करेगी तब मैं उससे सिया का नंबर ले लूँगी, फिर बता दूँगी। वैसे ही आरवी ये सुनती कि जोया के पास काशवी का नंबर है, बट काशवी के पास जोया का नंबर नहीं है और तब से ये ऐसी डींगे मार रही है। तो उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो उसको घूर के देखने लगती है, बट वो कुछ कहती नहीं है और विंडो के साइड कार से विंडो के साइड देखने लगती है। अब थोड़ी देर बाद ही इन लोगों की कार ना एक बहुत बड़े स्कूल के सामने गेट से एंटर करती है और ये थोड़ी देर बाद कार रुकती है और उसमें से काशवी और आरवी दोनों लोग उतरते हैं। और तभी जो उतरते हैं, चलो मैं थोड़ा सा स्कूल के बारे में बता देती हूँ। ये जो एक साइड होता है वो स्कूल में, एक साइड होता है एक कॉलेज होता है। जब स्कूल में आप पढ़ चुके हो तो ग्रेजुएशन भी मन चाहे तो इसी से कॉलेज से कर सकते हो। और उसी साइड ना स्कूल था इन लोगों का, कॉलेज स्कूल एक ही में था। और स्कूल के लिए अलग बच्चों के लिए हॉस्टल था, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए अलग हॉस्टल था, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। और जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे उनके लिए अलग था, हॉस्टल अलग था, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग था। बिल्डिंग अलग अलग बनी हुई थी। 2 बिल्डिंग गर्ल्स के लिए बनी हुई थी, जिसमें एक स्कूल के बच्चे पढ़ते हो और दूसरी बिल्डिंग अलग बनी थी जिसमें बॉयज़ रहते हैं, और ऐसा सेम कॉलेज वाले हॉस्टल में था। ये दोनों अलग 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 सब बना हुआ था और बहुत बड़ा स्कूल था। और जो आरवी का वो फ्लोर था वो 5th फ्लोर था, गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल के लिए 5th फ्लोर था। उसमें सिर्फ
2 कमरे बने हुए थे और एक हॉल था, किचन था एंड बाथरूम वगैरह था, बालकनी थी, इतना था। वो 5th फ्लोर पे 2 रूम एक्स्ट्रा बने हुए थे, जो रहना चाहे वो रह सकता है, बाकी इन लोगों के अलावा ऐसे 5th फ्लोर पे कोई जाता नहीं था। तो बस स्कूल के बारे में हो गई। अब जैसे ही आरवी और काशी कार से उतरते हैं, एक लड़की आती है आरवी के पास, उसे ही हग करती है और कहती है आई मिस यू सो मच बेबी। तो कल भी तुम नहीं आई थी इवेंट में, नहीं आई थी, और कल मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तभी काशी कहती कि हाँ पता है कितना वेट कर रही थी। तभी वो कीर्ति कहती कि एटलीस्ट तुम तो मुँह ही बंद रखो अपना, जब देखो किसी के साथ चिपक रही थी, कल मैंने देखा था कितना चिपक रही थी। तभी आरवी कीर्ति को खुद से अलग कर दूर मतलब करती है थोड़ा सा, और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है क्लासरूम की ओर। इस क्लासरूम में अपनी बेंच पे अपना बैग रखती है और बैठ जाती है। इधर काशी भी कीर्ति की तरफ मुंह बनाती है और वहाँ से चली जाती है, और इसी क्लास में जहाँ पे आरवी बैठी थी वहाँ वहीं पे अपनी उसी की बेंच पे अपना बैग रखती है और बैठ जाती है। तो मैं कीर्ति के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ये तो तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कीर्ति आरवी के साथ 9th क्लास में ही पढ़ती थी, और कीर्ति ना आरवी को पसंद करती थी, मतलब कह लो कि मनी के लिए पसंद करती थी, या थोड़ा बहुत क्रश भी था उस पर, कीर्ति को आरवी पे। तो थोड़ा बहुत क्रश भी था और उसके पास पैसा भी था, पावर भी थी, पूरा स्कूल समझ लो कॉलेज सब उन्हीं का था। इन लोगों की चलती थी पूरी कॉलेज में, मतलब 12th वाले बच्चे भी इन दोनों के आगे नहीं बोलते थे, मतलब डरते टाइप से कह लो। सीनियर्स भी इनके आगे कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि इन लोगों की इतनी चलती थी, इतना रोला जमा रखा था स्कूल में। क्योंकि आरवी ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, ये नहीं किसी को धमकाना, बट काशी होती है उसका तो रोला होता है, मतलब आरवी का भी होता है, आरवी होता है जो कभी कभी बोलती थी, बट काशी होती उस वो तो जिसके मुंह पे वो ऐसा बोल दो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो काशवी का तो ये था, बट आरवी होती है वो थोड़ा शांत बैठती है ज़्यादातर, पर बोलती है तो अच्छे से कायदे में धो देती है। तो आते हैं अपनी स्टोरी पे फिर से। इधर जो कीर्ति भी क्लासरूम में जाती है, और जो आरवी के पास वाली बेंच होती है, थोड़ा सा गैप होता है एंड सामने उसी के पास ही में एक बेंच होती है, वहाँ पे बैठ जाती है जाके। उसका बैग पहले से रखा हुआ था क्योंकि वो पहले आ गई थी। अब क्लास थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती, इधर आते हैं हमारी सिया और जोया पे। इधर सिया होती है वो थोड़ा थोड़ा रोते रोते, अब उसकी आंखों से यार उसको याद आ रही थी, तो वो अब रोते रोते थोड़ा सा ना सो जाती है। और इधर जोया भी एक बार सिया की तरफ देखती है, और उसकी गर्दन ना थोड़ी इधर सोते सोते थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, मतलब एक साइड हो गई थी, तो वो उसको थोड़ी धीरे से सही करती है, और वो भी आंखें बंद कर लेती है, और उसे भी पता नहीं नींद आ जाती है, थोड़ी बहुत नींद आ जाती है। इधर जो अवनी होती है वो सिया की तरफ देख रही थी, मतलब अब वो बहुत प्यार से देख रही थी, क्योंकि सिया के हेयर से ना वो उड़ रहे थे, और सिया इतनी प्यारी लग रही थी यार, सोते हुए ना किसी का भी दिल उस पर आ जाए। उसके हेयर्स ना थोड़े थोड़े उड़ रहे थे, फेस पे आ रहे थे, फिर हटते फिर आते फिर हटते, अच्छा लग रहा था। एक तो थोड़ा सिया ना रोते रोते हुए थे, तो रोते रहते उसका ना चेहरा थोड़ा थोड़ा रेड हो गया था, मतलब आइस होती है ना वो थोड़ी फूल जाती हैं, एंड क्यूट लगता है जब कोई अच्छा इंसान रोता है, तो ना बहुत अच्छा लगता है, सच में बताएं। जब कोई अच्छा इंसान रोता है, मतलब जिसका अच्छा फेस हो एंड थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लगता है, मतलब उसका चेहरा अच्छा लगता है। और उसकी अवनी के चेहरे पे ना एक छोटी सी स्माइल आती है, मतलब कह लो प्यार वाली, वो आती है अवनी के चेहरे पे। और इतना क्या कर वो फिर से सिया की तरफ मतलब देख के फिर से सिया की तरफ देखने लगती। इधर टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, अब आते हैं ना 3 बजे। इधर होते ना आरवी की और काशी का स्कूल की छुट्टी हो गई होती है, मतलब स्कूल अब ख़त्म। ये दोनों लोग हॉस्टल में जाते हैं और 5th फ्लोर पर जाते हैं, और अपने अपने रूम में चले जाते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं और हाँ फ्रेश व्रेश होते हैं। और तभी वहाँ पे मेड आती है और कहती है बेबी मैं खाना लगा दूँ, मतलब वो छोटे बच्चे हैं तो उनके बेबीज़ ही कहा जाता है, मतलब ऐसे सर्वेंट लोग बेबीज़ ही कहते हैं। तो कहती है जोया बेबी और आरवी बेबी मैं खाना लगा दूँ, तो ये दोनों लोग कहते हैं हाँ लगा दो। और ये लोग फिर टेबल पर बैठ जाते हैं, मेड आती है वहाँ पे खाना लेकर आती है और टेबल पर रख देती है, और ये लोग मतलब बैठ के खाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे ना कीर्ति आ जाती है, मतलब ये थी ना लड़की,
ये कभी-कभी मेस में भी खाना खा लेती थी, होटल मतलब हॉस्टल में मेस भी था, नीचे खाना खा लेती थी और कभी-कभी ना इसको 5th फ्लोर पे मतलब आने की परमिशन थी, ये कभी भी प्रकट हो जाती थी, तब आ जाती थी। ये कभी-कभी मेस में खाना खाती, कभी-कभी इन लोगों के पास बैठ के खाना खा जाती। और कीर्ति आती है और कहती है, बेबी क्या चल रहा है? तभी काशवी कहती है, दिख नहीं रहा, हवन चल रहा है। तो जैसे ही ये कहती है कि हवन चल रहा है, इधर ना होती है वो मेड और आरवी भी थोड़ा स्माइल करती है, मतलब ऐसा मतलब काशवी की थी, ये हमेशा टॉन्ट मारा करती थी। तो कहती है कि दिख नहीं रहा है तुम्हें, हवन चल रहा है यहाँ पे। तभी तभी जो कीर्ति वो होती है, वो कहती है कि मैं देखती हूँ ना, जो सारी लड़कियों के साथ तुम चिपकती रहती हो ना, किसी दिन मैं तुम्हारे नाना जी को बता दूंगी ना, तो समझ में आ जाएगा तुम्हें, तुम मुझसे ना पंगा ना लिया करो। तभी जो काशवी कहती है कि तुम मेरी बहन से ना थोड़ा दूर रहा करो, जब देखो कुत्ते की पूंछ की तरह उसके पीछे चिपकी रहती हो। तो उसका होता है, तभी कीर्ति कुछ कहने जाती है, तभी वो जो आरवी होती कहती है, कैन यू स्टॉप इट गाइस, मैं खाना खा लूँ या रहने दो खाने को। तो इतना कहकर वो ना लड़ रहे होते हैं, जैसे ही आरवी ये सब चीज़ें कहती है, वो दोनों लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी कीर्ति भी एक प्लेट ले उठाती है और इन मतलब प्लेट में खाना करती है और इन तीनों लोगों के साथ मतलब खाना खाने लगती है बैठकर। और इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं, वो भी 2 घंटे में ग्वालियर पहुँचने वाले होते हैं। होटल से जो भी खाना पैक करवाया था टीचर्स ने, वो इन लोगों को अब देते हैं। तो बॉक्स में पैक था, मतलब एक बॉक्स में तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, इतनी है तुम लोगों के अंदर कैपेबिलिटी कि तुम लोग इमेजिन करो। ये लोग खाना मतलब इन लोगों को दिया जाता है सीट्स पे इनकी। और सिया भी होती है, वो आरवी के बारे में सोच रही थी अभी, और सारी चीज़ें याद करती है जो भी कल रात हुआ था, वो याद करती है एंड देन खाना लेते हैं। और ये दोनों लोग ना खा रहे होते हैं, अब क्या करें, याद भी आती है बट खाना भी ज़रूरी है, जब तक खाओगे नहीं तब तक चलोगे कैसे। और ये सब चीज़ें याद करते हुए काशवी ना खाना खाती जा रही थी और ये सब याद करते जा रही थी। एंड उसके चेहरे पे एक आती है स्माइल, छोटी सी आँखों में एक नई चमक दिखाई देती है, जो थोड़ी देर के लिए याद करती है बट थोड़ी देर बाद वो स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि यार आरवी उसके पास नहीं थी, वो सिर्फ इमेजिनरी होती है जब हम उसके बारे में सोचते हैं, बट उसके चेहरे से भी स्माइल गायब। इधर काशी ने भी खाना खा लिया होता है, वो लोग भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और कीर्ति ने भी खाना खा लिया होता है, वो भी नीचे अपने 4th फ्लोर पे चली जाती थी। कीर्ति है वो जो 4th फ्लोर पे रहती थी एक रूम में। इधर जो मेड होती है वो सारे बर्तन उठाती है, किचन में ले जाती है। और तो जो आरवी और सिया की बहुत, आरवी को ना बहुत सिया की याद आ रही होती है और वो जाती है सीधे बेड पर लेट जाती है, उल्टा उल्टा बिल्कुल, मतलब पीठ ऊपर कर दी, पेट मतलब वो जो आगे का हिस्सा था वो बेड पे मतलब लेट जाती है और इधर पिलो लेती है और उसे टाइटली हग कर लेती है थोड़ी देर में, मतलब पिलो उसकी नीचे थी और आरवी पिलो के ऊपर बेड पर लेटती है और सो जाती है। पता नहीं कब होती है कि उसको भी नींद आ गई होती है। इधर काशी भी जाके सो जाती है। तो ज़ोया और सिया भी ग्वालियर पहुंच गए होते हैं, मतलब बस स्कूल के अंदर एंटर करती है और बच्चे होते हैं वो उतरने लगते हैं अपना अपना बैग लेकर। तभी मैम सबको रोकती हैं कि कल आपको 4th फरवरी है, तो कल आपको स्कूल नहीं आना है क्योंकि आप लोग बहुत थक गए हो, तो कल आप लोगों को रेस्ट करो एंड परसों से मतलब 5th फरवरी से आपको स्कूल आना है, ओके। तभी सारे बच्चे भी कहते हैं ओके मैम। और इधर जो है और अपनी सिया मतलब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो जो देखते हैं कि उनकी मॉम खड़ी होती है, मतलब लिवाने आई थी, उन लोगों की मॉम लिवाने आई थी, क्योंकि मॉम लोगों को पता था कि आज उनके बच्चे आने वाले हैं, तो वो लोग लिवाने आई थी, तीनों की मॉम लिवाने आई थी। तो उनकी मम्मी के नाम तुम्हें याद है? नहीं याद होंगे, तो क्योंकि तुम लोग डेली स्टोरी देखते कहाँ हो, कभी कभी मुँह उठा कर आ जाना होता है तुम लोगों का। बाय द वे कुछ कहना नहीं है, बस अब आते स्टोरी पे। सिया होती है वो जो होती है अपनी मम्मा को, ये सब लोग जाके अपनी अपनी मम्मा को हग करते हैं और कहते हैं कि आई मिस यू मम्मा, और तभी इनकी मम्मा कहते हैं मिस यू टू बच्चा, और इन लोग ना हग टाइटली कर रहे होते हैं। तो जो सिया की मम होती है शालिनी जी, वो ज़ोया की मम होती है रिद्धि, और अवनी की मम होती हैं रितिका। तो नाम तो याद हो गए होंगे, बता दे रही हूँ क्योंकि इन लोगों का आगे रोल आने वाला है अच्छा खासा। तो ना ये तीनों लोग एक दूसरे को मतलब मिलते ही कैजुअली तीनों लोग फ्रेंड्स होते हैं, मतलब
अब बेटी फ्रेंड है तो मम्मी की भी तो होंगी ना। तो ये लोग अब तीनों लोग एक दूसरे से थोड़ी देर बातें करते हैं एंड फिर एक दूसरे को बाय बोलकर अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं जाकर। इधर सिया की मम्मी होती हैं, वो ड्राइव कर रही होती, इन तीनों की मम्मी ड्राइव कर लेती हैं। मेरी तरह साइकिल भी नहीं चलानी आती, वो लोग नहीं आते हैं ऐसे ज़माने में, उन लोगों को ड्राइव करनी आती है। बाय द वे मुझे भी साइकिल स्कूटी चलानी आती है, कार के बारे में भी कुछ सोच नहीं सकती। तो सीधे आते हैं स्टोरी पे। इधर और सिया होती है, वो फ्रंट सीट पे बैठी होती है, उसकी मम्मा ड्राइव कर रही होती है, जो साली नीचे होती है। कहती है सिया बेटा ट्रिप कैसी रही। तो सिया होती है, वो कहती है, इतना कहकर वो विंडो मतलब कहती है मम्मा अच्छी रही है, ट्रिप अच्छी रही है, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। वो इतना कहकर होती है, वो विंडो की साइड देखने लगती है। अब सिया की मॉम ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, मतलब बोलती नहीं, अब ड्राइव पे भी तो फोकस करना है। ये लोग होते हैं वो घर पहुंच जाते हैं। सिया की मम्मी होती है, वो कार रोकती हैं और उस तरफ भी ना, मतलब वो सिया होती है, वो अपना बैग सीधे उठाती है और सीधे घर की तरफ चली जाती है। इधर ज़ोया भी होती है, वो भी बैठी हुई थी, उसकी मम्मा भी कुछ पूछती हैं आंट एंड वो भी कहती है मैंने मम्मी काफ़ी इन्जॉय किया। वो तो अच्छे से बता रही होती कि क्या क्या किया। और इधर ज़ोया भी और अवनी भी अपने अपने घर पहुंच गए थे। सिया कार में से उतरती है एंड अपना बैग लेकर सीधे अपने रूम में चली जाती है। इधर सिया की मम्मी कार घर के मतलब घर में पार्क करती हैं और घर के अंदर जाती हैं और सर्वेंट से पूछती हैं सिया क्या अपने कमरे में गई है। तभी सर्वेंट कहता है कि यस मैम, सिया बेबी अपने कमरे में गई हैं। तो इतना कहकर वो सर्वेंट होता है, वो वहाँ से चला जाता है एंड उसकी मॉम भी उसके कमरे में जाने लगती हैं और जाती हैं और सिया के कमरे में जाती हैं और कहती हैं कि सिया कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही सिया को अपनी उसकी मम्मी कहती हैं, सिया होती है वो अपनी मम्मी को हग कर लेती है। उसके ना रोने जैसा फेस बन चुका होता है, बट वो ना अपने ऊपर कंट्रोल करती है और ऐसी कोई बात नहीं कहती है, मतलब वो अपने आंसू को छुपाती है और कहती है मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ा सा थक गई हूँ तो सीधे, और बैग भी तो अनपैक करना है इसलिए मैं सीधे कमरे में आ गई। और इतना कहकर वो अपनी मम्मा से अलग होती है एंड उसकी मम्मा भी कहती है ठीक है थोड़ी देर रेस्ट कर लो एंड देन थोड़ी देर बाद तो तुम्हारे पापा भी आने वाले हैं तो फिर साथ में नाश्ता करते हैं। इतना कहकर वो रूम से जाने लगती है। तभी तभी जो सिवाय होता है वो सिया के कमरे में मतलब भागते हुए आ रहा होता है। मतलब सिवाय उसका भाई है, तुम लोग को नहीं पता होगा, स्टोरी सुनते नहीं तो ध्यान से तुम लोग। तो उसका भाई होता है ना, वो भागते हुए आता है और कहता है मम्मा आपने मुझे लिवाया नहीं सिया दीदी को जब आप लिवाने गई थी। तभी उसकी मम्मा कहती है कि बेटा आप सो रहे थे और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको, जब मैं सिया दीदी को लिवाने गई थी तभी आपको नहीं लिवाया। तो वो सिया की मम्मा जो वो सिवाय होता है कहती है ठीक है अच्छा। इतना कहकर वो सिया के पास जाने लगता है। तभी उसकी मम्मा कहती है अब सिया दीदी को थोड़ा रेस्ट करने दो और फिर तुम लोग शाम को बातें करना, अब उसे थोड़ा रेस्ट कर लेने दो। और इतना कहकर वो दोनों लोग ना सिया के कमरे से चले जाते हैं। इधर जो सिया होती है वो अपना थोड़ा मतलब सोचती है आरवी के बारे में बैठ कर बेड पर, और एंड देन वो अपनी बैग की तरफ देखती है और उसे अनपैक करती है और सारे कपड़े अपने निकालती है, उनको फिर से लगाती है और अच्छे से कबर्ड में सेट कर देती है जाके। और बेड पर अब वो भी लेट जाती है। इधर शाम हो गई थी, शाम के अब ये लोग भी सो जाते हैं और ये लोग मतलब सो जाते हैं। अब शाम के 8 बज गए होते हैं। अब आरवी और काशवी अपना जो होते हैं वो भी उठ चुके थे थोड़ी देर पहले और अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद इनका होता है ना होमवर्क, वो कंप्लीट हो जाता है एंड ये दोनों लोग भी अब 8 बज के तो भूख लगी होगी ना, तो ये लोग भी अब जाते हैं ना खाना खाने के लिए जाते हैं, टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। और इधर सिया के मतलब डैड भी आ जाते हैं ऑफिस से और वो जाते हैं सीधे सिया के रूम पे, मतलब ऑफिस से आए थे और सीधे सिया के रूम की तरफ चले जाते हैं। और जाते हुए अभी जो सिया सो रही थी वो उनके उसी मतलब बेड के साइड में बैठ जाते हैं जाके एंड उसके सर पे हाथ फेरते हैं एंड जैसे हाथ फेरते हैं वो सिया होती है वो ना थोड़ी जग जाती है, मतलब उठ गई होती है और उठ के बैठ जाती है। और उसके पापा कहते हैं आ गया मेरा बच्चा, तो बताओ ट्रिप कैसी रही। और इतना कहकर वो सिया को हक कर लेते हैं, मतलब
हक कर लेते हैं। एंड जो सिया होती है वो पापा को हक करती है एंड कहती है पापा ट्रिप अच्छी रही, मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एंजॉय भी किया। एंड इधर सिया के पापा कहते हैं चलो अब उठो, हाथ मुँह धो लो एंड खाना खाने चलते हैं। अब मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। इतना कहकर वो सिया को लिवाते हैं एंड डाइनिंग टेबल पर लिखा जाते हैं, उसको बैठालते हैं। एंड फिर कहते हैं मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वहाँ पे सिया की मम्मी और सिवा बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे। इतना कहकर सिया के पापा होते हैं वो चले जाते हैं, मतलब चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद आते हैं फ्रेश होकर। एंड आज की स्टोरी गाइस यहीं तक। और मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो रही गर्मी में क्योंकि तुम लोगों को सब्सक्राइब करना तो होता नहीं है। इनफैक्ट किसी को स्टोरी ऐसा लगता है कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने में। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक। एंड जिन्होंने सच में यार जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है और डेली आते हैं कमेंट करते हैं, स्टोरी देखते हैं, स्टोरी को लाइक करते हैं, उनको ना दिल से थैंक यू यार। तुम लोगों की है ना, तुम लोगों की वजह से मैं स्टोरी अभी तक रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं तो तुम लोग कमेंट ना करो ना तो सच में जो इतना सा दिल है वो भी ना मेरा टूट जाए, इतना सा वो भी टूट जाए। तुम लोगों की वजह से मैं जो लोग कमेंट करते हैं डेली उनको मैं ना अच्छे से। और एक बात बता दूँ, फ्यूचर में कभी मैंने सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हुए या मैंने मेंबरशिप मतलब करी, मतलब लॉन्च की, तो तुम लोग जो मेंबरशिप जो अभी लोग कमेंट कर रहे हैं, तुम लोगों ने ना मेंबरशिप नहीं भी ली ना तब भी मैं मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं तुम लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँ। कमेंट के रिप्लाई सबसे पहले तुम लोगों को दूँ। तुम लोगों ने मेंबरशिप नहीं भी ली होगी तब भी, क्योंकि तुम लोग मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हो। तो मुझे सबके नाम तो याद ही हैं। तो ध्यान रखना सभी लोग अपना एंड टेक केयर एंड बाय बाय। एंड थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, थोड़ा बहुत चैनल को शेयर करो तो मेरा भाई घर चल सके, मुझे भी रोटी खाना है 2-3 चैन की। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।